व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू डिकोड स्टोरी। तो आज हम लोग डिकोड करेंगे ट्रू स्टोरी मूवी को, जो 2015 में रिलीज हुई थी एंड जिसको डायरेक्ट किया है रूपेट गोल्ड ने। एंड इसके लीड रोल में हमें देखने को मिलते हैं जेम्स फ्रैंको, जॉन हिल, फेलिसिटी जोन्स। ये मूवी अपने नाम की तरह ही ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है और ये मूवी एडॉप्टेशन है माइकल फिंकल की जीवनी पे। और माइकल फिंकल ने 2005 में ही सेम नेम की एक नॉवेल भी निकाली थी। और मैं बता दूं, इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दिया है 6.3 आउट ऑफ 10 और रोटेन टोमेटो ने इसको 45% फ्रेश कहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसकी कहानी की ओर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और वीडियो को लेके आप कोई भी सजेशन देना चाहे तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, जिससे मैं आगे आपको और अच्छे कंटेंट दे सकूं। मूवी की शुरुआत में हमें एक टेडी बियर ऊपर से स्लो मोशन में नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है और जाके नीचे पड़े हुए एक ओपन सूटकेस में गिरता है। उसी सूटकेस में हमें एक बच्चे की लाश भी दिखाई देती है, जिसके बाद उस सूटकेस को बंद करके कोई पानी में फेंक देता है। इस सीन को देखने के बाद शायद आपकी रूह तक कांप जाए। अब ये बच्ची कौन है और उसको किसने मारा, ये तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा एंड उस सीन को वहीं कट कर दिया जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं माइकल फिंकल को, जो द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक सक्सेसफुल राइटर है। मगर एक दिन हम देखते हैं उसने द न्यूयॉर्क टाइम्स में मैगजीन कवर के लिए अपना 9वां आर्टिकल लिखा था, जिसके बाद उसका सामना उसी के एडिटर से होता है, जो उस पर आर्टिकल को फ्रिक्शनल रूप से लिखने का आरोप लगाता है। इनफैक्ट इसके लिए फ्रिंकल अपने आप को बचाने की भी कोशिश करता है, मगर उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहती है एंड उसे न्यूयॉर्क टाइम से निकाल दिया जाता है। अब इसके बाद फिंकल अपने घर मोंटाना लौटता है, जहां उसकी पत्नी जिल रहती है। घर पहुंचने के बाद फिंकल जॉब के लिए हर एक न्यूज ऑफिस में कॉल करता है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम से निकाले जाने के कारण उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती और इसीलिए फिंकल अंदर से टूट जाता है। एक दिन अचानक फिंकल के पास एक कॉल आता है, जो ऑरेगन के एक रिपोर्टर का होता है, जो उसे एक मर्डर सस्पेक्ट क्रिस्टन लोंगो के बारे में पूछता है, जिसपे अपने वाइफ और 3 बच्चों के मर्डर का आरोप लगा था। मगर ये नाम फिंकल पहली बार सुना था। फिंकल को आगे पता लगता है क्रिस्टन लोंगो को जब पुलिस ने मैक्सिको से पकड़ा, उसने उसका नाम माइकल फिंकल कहा था और ये भी कहा था कि वो न्यूयॉर्क टाइम के लिए काम करता है। तो ये बात माइकल को थोड़ी अजीब लगती है कि क्यों कोई उसका नाम यूज़ करेगा जिससे वो पहचानता तक नहीं। और उसको इस मिस्टीरियस मर्डर केस में एक स्टोरी भी दिखाई देती है। उसे लगता है इस स्टोरी के बाद उसको फिर से अपने कैरियर को ठीक करने का सेकंड चांस मिलेगा। आगे फिंकल लोंगो को एक लेटर लिखता है, जिसमें वो उससे मिलने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद लोंगो उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। फिंकल उससे मिलने जेल में जाता है और लोंगो से पहली मुलाकात में पूछता है कि उसने उसका ही नाम क्यों यूज़ किया। तो लोंगो उसे कहता है वो उसके सारे आर्टिकल को पढ़ता है एंड वो उसके राइटिंग को बहुत पसंद करता है। एक तरह से आप उसको उसके राइटिंग का दीवाना भी कह सकते हैं। आगे फिंकल लोंगो से अपनी पूरी कहानी को बताने की रिक्वेस्ट करता है। लोंगो उसे सब बताने का वादा करता है, मगर उसके सामने 2 शर्त भी रखता है। पहला, वो उसकी कही हुई बातें किसी को नहीं बताएगा जब तक कि उसका ट्रायल खत्म नहीं हो जाता, और दूसरा, फिंकल उसको अपने तरह लिखना सिखाएगा, जिसके लिए फिंकल राजी हो जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं लोंगो जेल से फिंकल को बहुत सारे खत भेजता है, साथ ही साथ 80 पन्नों का एक नोटबुक भी लिख के भेजता है, जिसका नाम उसने रखा था रॉन्ग टर्न, जिसमें लोंगो ने अपने जीवन में किए गए हर गलती को लिखा था। ये डायरी पढ़ के फिंकल को अपने और लोंगो के बीच राइटिंग और ड्राइंग को लेके बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखाई देती है, जिसके बाद फिंकल लोंगो से और ज्यादा अटैच्ड हो जाता है। इसके बाद करीब 1 महीने तक फिंकल लोंगो से मिलता है और उससे उसकी पूरी कहानी जानने की कोशिश करता है। पूरी कहानी जानने के बाद फिंकल लोंगो को ये बताता है कि उसकी कहानी वो एक आर्टिकल में नहीं लिखना चाहता, बट ये कहानी शायद एक बुक के तौर पर लिखी जा सकती है। मगर
उसके लिए लोंगो को उसे सब सच सच बोलना पड़ेगा कि क्या उसने ही उसकी वाइफ और 3 बच्चों को मारा है। इसमें लोंगो उसे कहता है कि उसने उनको नहीं मारा। इधर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन लोंगो को ट्रायल के लिए कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां जज उसे अपने एंटायर फैमिली को मारने का आरोप लगाते हैं। बट इस बात को लोंगो मानने से इनकार कर देता है और कहता है वो बस अपने वाइफ और एक बच्चे के मर्डर का जिम्मेदार है, जिससे वहाँ के सभी लोग और जूरी मेंबर सोच में पड़ जाते हैं। आगे जब फिंकल को ये बात पता लगता है तो वो गुस्से में लोंगो से मिलने जेल में जाता है, जहाँ फिंकल लोंगो से ये कहता है कि अब तक उससे वो हर चीज झूठ बोल रहा था कि उसने अपने फैमिली को नहीं मारा, मगर इधर कोर्ट में कबूल किया है वो बस 2 मर्डर का जिम्मेदार है, जो कोर्ट कभी भी नहीं मानेगी एंड उसे अपने एंटायर फैमिली को मारने का दोषी ठहराया जाएगा। एंड उसे ये भी कहता है उसको नहीं लग रहा उससे सच्चाई बोलने में कोई इंटरेस्ट है, तो आगे और क्यों वो लोंगो की बातों पे बिलीव करेगा। जिससे लोंगो उससे कहता है उसे किसी को प्रोटेक्ट करना है जिनके नाम वो बताने से भी इनकार करता है, और फिंकल को ये भी समझाता है कि उसको उसकी बातों पे बिलीव करना पड़ेगा। इधर उस जेल से निकलने के बाद फिंकल की मुलाकात ग्रेग गैनलिस से होता है, जो लोंगो के फैमिली के मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था एंड उसी ने ही लोंगो को मैक्सिको से पकड़ा था। आगे ग्रेगो फिंकल से ये कहता है कि लोंगो एक बहुत ही चालाक और खतरनाक आदमी है, जो बस कोर्ट को गुमराह करने के लिए 2 मर्डर के आरोप को एक्सेप्ट कर रहा है और ये उसका कोई बड़ा प्लान होगा सजा से बचने के लिए। और उसे ये भी कहता है लोंगो बस फिंकल का इस्तेमाल कर रहा है। ग्रेग उससे पूछता है क्या सच में वो ऐसे आदमी को फ्री देखना चाहता है जो अपने पूरे फैमिली को मार चुका है। इसलिए ग्रेग फिंकल को लोंगो के साथ हुए अपने सभी कन्वर्सेशन को सबूत के रूप में बदलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, जिससे लोंगो को इस बेरहम मर्डर के लिए जल्द से जल्द सजा मिले। मगर फिंकल उसे ये कह के मना कर देता है कि उसने लोंगो से वादा किया है कि उसकी कही हुई बातों को वो किसी से भी शेयर नहीं करेगा। लेकिन हम देखते हैं ग्रेग की बातों से फिंकल के मन में ये बात भी घर कर जाती है कि क्या वो सही कर रहा है लोंगो की कहानी पे बिलीव करके। इधर फिर से लोंगो को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां लोंगो अपने तरफ से हुए उस मर्डर केस को डिस्क्राइब करता है। लोंगो कोर्ट को ये बताता है कि मर्डर वाले दिन लोंगो और उसके वाइफ के बीच फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके आर्गुमेंट हुआ था एंड उस दिन जब वो अपना काम खत्म करके वापस घर पहुंचता है तो उसे घर का दरवाजा खुला हुआ मिलता है। जब लोंगो घर के अंदर घुसता है उसे अपनी बेटी मेडिसन बेहोश पड़ी हुई मिलती है। जब ये बात वो अपनी पत्नी से पूछता है कि उनके साथ क्या हुआ है एंड उनके और 2 बच्चे कहाँ पे हैं, ये बार बार पूछने के बाद उसकी पत्नी कहती है कि उसने 2 बच्चों को मार के पानी में डाल दिया और उनके मरने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ लोंगो है। तो ये बात सुन के लोंगो को गुस्सा आता है और वो खुद पे अपना कंट्रोल खो देता है एंड उसके पत्नी का गला दबाना शुरू कर देता है। इससे थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी की भी मौत हो जाती है। उसके बाद 2 लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो एक बड़ी सूटकेस और एक छोटी सूटकेस लाता है। एक में अपनी वाइफ को डाल देता है एंड जब उस छोटे सूटकेस में अपनी बेटी को डाल रहा था वो कहता है कि उसे पहले लगा कि उसकी बेटी भी मर चुकी है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि वो अभी भी सांस ले रही थी, मगर अब और उसके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि उसकी पूरी फैमिली की मौत हो चुकी थी। इसलिए वो उसके बेटी के छोटे से गले को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और उसे धीरे धीरे दबाना शुरू करता है, जिससे उसके जान को जाते हुए वो फील भी कर पा रहा था। आगे जब वो उसको सूटकेस में डालता है तो वो सूटकेस भी उसके लिए बड़ी थी, इसलिए वो उसमें मेडिसिन के टेडी बियर और कुछ कपड़े उसके साथ रख देता है एंड जिसके बाद वो उस सूटकेस को वहां से ले जाके पानी में फेंक देता है। ये स्टेटमेंट सुन के कोर्ट में बैठे सारे लोग एंड फिंकल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कोई कैसे अपने फूल जैसी बेटी को इतनी बेरहमी से मार सकता है। जज लोंगो की पूरी स्टेटमेंट सुनता है और जूरी मेंबर को उनका डिसीजन सुनाने को कहता है, जिसमें जूरी मेंबर सारे सबूत और गवाहों की बात को सुन के लोंगो को सभी 4 आरोपों का दोषी ठहराता है एंड कहता है लोंगो कोर्ट को मैनिपुलेट करने के लिए ये स्टोरी बनाया है। तो जज लोंगो को मौत की सजा सुनाती है और उसे डेथ
रो में भेजने का आदेश देती है। इस डिसीजन के बाद लोंगो फिंकल को देखता है और उसको एक डेविल मुस्कान देता है, जिसमें फिंकल को रियलाइज होता है लोंगो पूरे कन्वर्सेशन में उससे झूठ बोल रहा था ताकि उसकी गवाही को और अधिक बिलीवेबल बनाया जा सके। ये सोच के फिंकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आगे कुछ टाइम बाद फिर से फिंकल लोंगो से मिलने डेथ रो में जाता है, जहां लोंगो एक्सेप्ट करता है कि उसने ही उन चारों को मारा है और फिंकल को ये समझाने की कोशिश करता है उसने अपनी वाइफ और बेटी का गला घोटा और फिर ब्लैकआउट हो गया एंड बाद में शायद उसने अपने और 2 बच्चों को मार दिया होगा, मगर उसे उस मर्डर के बारे में कुछ याद नहीं है। फिंकल उसकी बात सुन के गुस्से में बोलता है कि वो और उसके झूठ पे बिलीव नहीं करेगा और वो मनगढ़ंत कहानी बनाना बंद कर दे। तो लोंगो उसे उसके बुक के बारे में पूछता है एंड कहता है फिंकल को उस बुक को कंप्लीट नहीं करना था, मगर उसने किया क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वही एक है जो खुद के करियर को बचाने के लिए ऐसे आदमी का बात सुन रहा था जो अपने पूरे फैमिली को मारा है। तो उसमें और फिंकल में क्या डिफरेंस है? वो भी तो अपने आप को बचाने के लिए एक स्टोरी बना रहा है। ये बात सुन के फिंकल वहाँ से चुपचाप उठ के चला जाता है। आगे हम देखते हैं फिंकल अपने बुक लॉन्च में अपनी किताब ट्रू स्टोरी का एक पन्ना पढ़ता है, जिसमें वो अपने और लोंगो के बीच हुए रिलेशन के बारे में कहता है। वो कहता है वो लोंगो से नफरत करता है और इतनी नफरत कोई तब कर सकता है जब कोई किसी को ट्रूली केयर करे। वो लोंगो के बातों से मोहित हो चुका था और कहीं ना कहीं उसके द्वारा बेवकूफ भी बनाया जा रहा था। लोंगो उसके जीवन में एक आंधी की तरह था जिसमें वो सरवाइव कर गया और जिंदा बच गया। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ फिंकल अपने बुक को पढ़ना खत्म करता है। इसके बाद हम देखते हैं रिपोर्टर द्वारा उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिसका फिंकल आंसर देता है, मगर अचानक से एक रिपोर्टर के क्वेश्चन से वो चौंक जाता है। आगे वही रिपोर्टर पूछता है आज उसको बुक पढ़ते हुए सुन के ऐसा लगा कि अगर लोंगो ने अपनी आजादी खोई है तो शायद फिंकल ने भी कुछ खोया होगा। फिंकल उस रिपोर्टर में लोंगो को इमेजिन करता है एंड उसके पास उस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होता एंड इसी के साथ इस मूवी को यही खत्म कर दिया जाता है। सो लास्ट सीन से हमें ये पता चलता है कि शायद फिंकल लोंगो के मदद के बिना अपने डूबते हुए करियर को फिर से सही ट्रैक पे नहीं ला पाता और ना ही फिंकल ये बुक लिख पाता, जिससे इसी बुक से फिंकल अपने किए हुए गलती को भी सुधार सका एंड लोंगो के साथ साथ कहीं ना कहीं उसकी जो फैसिनेटेड स्टोरी होती उसने उसको भी खो दिया। शायद डायरेक्टर ने ये बात हम पे छोड़ दिया है कि इसको हम किस एंगल से देखते हैं। वेल, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो पे लाइक एंड कमेंट जरूर करें और जाते जाते आपको यही बोलना चाहूंगा, अगर आप ऐसा कंटेंट पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसे ही न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपसे मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।